एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का दिन बहुत खूबसूरत है, इतनी अच्छी वाली बारिश हो रही है हमारे इधर। चलो पहले आप मम्मी से मिलो। हेलो, नमस्कार। प्यारे प्यारे बच्चों को ढेर सारा प्यार और बहुत बहुत आशीर्वाद। बच्चों बैठे हैं अंदर, तो बहुत गर्मी हो रही है। अभी लाइट भी चलेगी तो अभी थोड़ा इन्वर्टर से है ना। हाँ, इन्वर्टर चल रहा है अभी। हाँ, तो यहाँ बाहर अच्छा हो रहा है। नहीं, अब आगे लाइट आगे लाइट। हाँ, तो आगे लाइट बहुत गर्म हो रहा था अंदर ना, बेचैनी हो रही गर्मी से भी ना। तो बाहर चलो भगवान ने राहत दे दी, थोड़ा बारिश होगी तो बहुत अच्छा लग रहा है। बाहर बैठे मतलब पंखा भी चल रहा था, ठंडी हवा भी बहुत ठंडी हवा चल रही है और इतनी खुशी हो रही है सच्ची में। काफ़ी टाइम से बहुत गर्म हो रहा था। बहुत ज़्यादा रोज बारिश का इंतजार होता कब आएगी, आज आएगी। हाँ, सच्ची बहुत इंतजार कर रहे थे कि मतलब ना बारिश ऐसा हो गया था कि गर्मी बहुत बेकार, ऐसे लगने लगी थी गर्मी बेकार है, सबसे ज़्यादा गर्मी बेकार है। सर्दियाँ ठीक है। माँ बेटियाँ बारिश का आनंद ले रहे हैं। हाँ, तो मम्मी अभी कैंडी लाई। कैंडी की हालत तो बहुत ख़राब है भाई। है कैंडू नहीं कैंडी का ना, इधर तो देख लें। कैंडी का पूरा ध्यान बारिश में है कि बादल गरजे, मैं डरूं। उसकी हालत बहुत ख़राब होती है बारिश हो। आप लोगों की डॉगी करते हैं ऐसे, बताना मुझे कि इतना डरती है ये, मतलब ना इसकी धड़कन तेज हो जाती है, फिर दौड़ के बाहर भागती है। तो अभी इसलिए इसके साथ बैठे हुए हैं हम, क्योंकि अगर इसको अंदर बांधेंगे ना बहुत रोएगी, तो साथ में हम लोग उसकी चौकीदारी भी कर रहे हैं। धड़कन तेज हो रही है, मैंने कभी अटैक ना पड़ जाए इसको। तो बारिश बहुत अच्छी हो रही है। बहुत ही ज़्यादा डरता है, ऐसा लग रहा है कि हाँ, कहीं बादल फटक के ऊपर मुझे ऐसी लग रही है। हाँ, तो फोबिया हो रखा है इसको बारिश का। देखो कितने ध्यान से बारिश देख रही है। पता कहीं पिछले जन्म में बादल फटा वही डर बैठी। पूरा ध्यान दे रही है। सी बारिश भी आएगी तो डरने लग जाता है। बहुत डरता है। अभी हम बैठे हैं ना सामने, तो थोड़ा सा चुप हो रही है, तो ये बहुत परेशान होती है। इसको देख के थोड़ा दया भी आती है, बेचारा परेशान होती है ना। मतलब हाँ, वहाँ की जोर पड़ जाती है। हाँ, और फिर ये वैसे पस्त पड़ जाती है, इसको हालत ख़राब हो जाती है इसकी। तो हम लोग एंजॉय कर रहे हैं बारिश को। बहुत अच्छी सी बारिश हो रही है, हवा बहुत अच्छी चल रही है। वैसे मम्मी और मुझे जाना था अभी ग्रॉसरी लेने के लिए, लेकिन बारिश हो गई है, तो थोड़ा सा बारिश को एंजॉय करते हैं। रुकेगी बारिश फिर हम लोग चलेंगे। हाँ, तो सिया को ना अभी देखो मैंगो मिला, ये बिल्कुल पका हुआ मैंगो ऊपर पेड़ से गिरा, और फिर सिया इसको लेने गई है। सिया दिखाओ, ऑरेंज वाला साइड दिखाओ ना। ये देखो सिया को मैंगो मिला, और सिया बोल रही है मैंगो मैं ही खाऊंगी और कोई नहीं खाएगा। ये देखो, और यहाँ पे देखो मौसम कितना प्यारा हो रहा है। तो बारिश हुई है बहुत ज़ोरों की, और अभी भी बारिश जैसा मौसम हो रहा है। और हमारे आंवले का पेड़ देखो कैसे झुक गया है, कुछ बंदरों ने झुका दिया और कुछ बारिश से। तो ये बहुत अच्छा हो रहा है, और मौसम तो बहुत ही अच्छा हो गया, ठंडा ठंडा अब लग रहा है, अब थोड़ा मज़ा आ रहा है। और ये हमारा किचन गार्डन को भी बहुत अच्छे से पानी मिल गया है। टाइम शाम के 6:30 बज गए हैं, और मम्मी और मैंने 5:30 बजे आ गए थे। और जितनी भी मैंने वहाँ वीडियो शूट करी थी सारी की सारी करप्ट हो चुकी है। पता नहीं वो क्या होता है, तो अब तो कुछ आदत सी पड़ गई है कि वीडियोस डिलीट होगी तो अब कोई दिमाग ख़राब नहीं होता है। थोड़ा बुरा सा लगता है, लेकिन अब वो बुरा लगने के बाद ना वापस नहीं आएंगे, तो मैं ज़्यादा माइंड नहीं करती हूँ कि वीडियो डिलीट हो गया, हो गई है तो हो गई है। तो वहाँ पर मैंने ना बहुत सारी वीडियोज़ बनाई थी, लेकिन सारे के सारे डिलीट हो गए। घर में आके मैंने चेक करा तो वहाँ की सारी डिलीट हो रही है, जहाँ से हम ग्रॉसरी लेकर आते हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो हम लोग क्या क्या ग्रॉसरी लेकर आए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और मैं हर महीने आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ। आपने भी देखा होगा बीच बीच में 2 से 3 महीने में मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ अपनी ग्रॉसरी, क्योंकि सेम होती है हर बार। कुछ बार ऐसा होता है कि हम लोग नहीं लाते हैं, कुछ बार ऐसा होता है कि हम लोगों को एक्स्ट्रा लाना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी घर में बची हुई रहती है चीज़ें इस वजह से। तो बस घर में आए, थोड़ा सा रेस्ट करा, क्योंकि आज दिन में रेस्ट नहीं करा, और ना बॉडी को भी आदत पड़ गई कि रेस्ट करना है दिन में, तो दिन में रेस्ट नहीं करा था। तो अभी आधा घंटे के लगभग हम लोगों ने आराम करा। चाय वगैरह मम्मी ने चाय वगैरह पिए, हम लोगों ने चाय नहीं पिए क्योंकि मुझे गर्मी लग रही थी अभी तो। लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो गया, बारिश हो रही है, पंखे की हवा भी बहुत ठंडी सी लग रही है, तो काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है आज, मतलब अच्छा वाला मौसम हो गया है। तो मैं सोच रही थी आशी और अभी छत में गए हैं, मैंने इनको छत में चल जाओ, क्योंकि ये ना अंदर ही अंदर बच्चे बोर हो जाते हैं। तो मैंने कहा छत में चल जाओ, तो ये लोग छत में चले गए हैं, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी ग्रॉसरी जो हम लोग लेकर आए हैं। तो मैं सारा सामान अपने रूम में लेकर आ गई हूँ, क्योंकि किचन में थोड़ा सा होता है, मैं अगर बीच रास्ते में बैठ जाऊँगी तो आने जाने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, इस वजह से मैं सारा सामान इधर लेकर आ गई हूँ।
और अभी आशी लोग भी छत पे गए हैं, तो मैंने फटाफट जब तक वो छत में है मैं अपना वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि फिर ये बहुत शोर करता है इसलिए। तो छत में काफ़ी अच्छी हवा चल रही है इस टाइम पे, तो छत में चले गए, बस थोड़ी देर में वो आने वाले होंगे। मैं फटाफट से आपको दिखा देती हूँ ग्रॉसरी में क्या क्या लिया। मैंने सारा बाहर निकाल दिया, क्योंकि फिर बैग में से निकालने में ना काफ़ी टाइम भी लगता है और फिर ढूंढते रहो इस वजह से। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है सर्फ डिटर्जेंट पाउडर। तो ये हम 2 kg लेकर आते हैं, 2 kg हमारा चल जाता है। और ये 1 kg का है, ये आधा किलो का है। आधा किलो इस वजह से लिया क्योंकि थोड़ा सा इजी हो जाता है यूज़ करना, कि आधा किलो खोला और यूज़ कर लिया। और अरहर की दाल है 2 किलो। ये अरहर की दाल मैंने पिछली बार आपको 3 किलो दिखाई थी, लेकिन हमारी 2 किलो हो जाती है। तो ये है 2 किलो अरहर की दाल। और ये है मलका आधा किलो। मलका हम लोग यूज़ मतलब ऐसे करते हैं, मिक्स दाल में बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ये है उड़द की दाल, छिलके वाली उड़द की दाल है ये, आधा किलो है ये भी। और काले चने हमारे यहाँ पड़े हुए हैं, छोले पड़े हुए हैं, राजमा पड़ी हुई है, तो वो हम लोग एक्स्ट्रा लेकर नहीं आए क्योंकि वो पहले से रखा हुआ है। और ये है चने की दाल। तो चने की दाल ना कभी कभी चाहिए होती है और हम लोग लेकर नहीं आते, क्योंकि हम लोग इतना चने की दाल खाते नहीं है, लेकिन फिर भी कभी लौकी वगैरह के साथ ना काफ़ी अच्छी लगती है। तो आधा किलो ये लेकर आए हैं। और ये है लाल मिर्ची, जो हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, लेकिन जब से मैंने अभी पिछली बार जब लिया था ये, तो हमारा 1 से 2 महीने हो गए उस मिर्च को, अभी तक वो चल ही रही है इतना पैकेट। तो अभी वो ख़त्म होने वाला है। इसका कलर भी काफ़ी अच्छा है और तीखी भी बहुत है ये। तो 1 पैकेट ये लेकर आए हैं लाल मिर्ची का। और ये है एक बड़ा पैकेट धनिया का, जो कि हमारा 1 महीने चल जाता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा हमारा बचा हुआ भी रहता है इस वजह से। और ये है हल्दी, ये भी इतना ही बड़ा पैक है। ये आधा किलो के हैं ये दोनों ना, 500 ग्राम के हैं। तो आधा किलो हमारे काफ़ी चल जाते हैं, हमारा महीने भर के लिए हो जाता है, थोड़ा बच भी जाता है। और बेसन है आधा किलो, क्योंकि 1 किलो बेसन हमारे घर में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो एक्स्ट्रा लेकर थोड़ा सा चल लेते हैं। तो कोई पकौड़ी बनाने के लिए बोल देता है, कोई तो यूज़ जाता है इसलिए। तो आधा किलो बेसन लेकर आ गए। और ये है दंत कांति, यानी कि मतलब टूथपेस्ट है ये, और ये फैमिली पैक है, इसमें 2 हैं और 1 हमारा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है घर में। और साथ में है ये रॉक सॉल्ट, तो ये 2 किलो लेकर आए हैं, 2 किलो ये हो गए। और साथ में है ये नहाने वाले साबुन 4, तो 4 इसलिए लेकर आए हैं, हमारे 5 से 6 घर में पड़े हुए हैं पहले के। तो वैसे मैं 3 बोल थी, मम्मी ने कहा चलो 4 ले लो, तो फिर 4 ले लिए हैं, बाकी 5-6 हमारे पड़े हुए हैं पहले के भी। तो ये हो गए नहाने के साबुन। और ये है कपड़े धोने के साबुन। तो कपड़े धोने के साबुन हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, घर में अभी 4 पड़े हुए हैं, तो 3 और लेकर आ गए हैं। तो ये 3 कपड़े धोने के साबुन। और साथ में है घी, 1 kg घी पतंजलि का, बहुत अच्छा है ये, हम लोग इसको ही यूज़ करते हैं खाने में, तो काफ़ी अच्छा है ये। तो 1 किलो घी लेकर आए हैं। और ये है न्यूट्रीनगेट सोया चंक्स जिसे बोलते हैं, वो है। तो ये मुझे ना जाते हुए दिख गया था, मैं भूल गई थी इसको लेना। आशी लोगों को ये बहुत पसंद है और घर में सबको पसंद है, बस पापा को पसंद नहीं है ये, लेकिन आशी लोग खाते हैं। तो मैंने कहा चलो कभी पुलाव वगैरह बनाते हैं, यहाँ पे सोया बड़ी की सब्ज़ी वगैरह, तो आशी लोगों को बहुत पसंद है, इसलिए ये भी लेकर आ गई हूँ मैं। और ये है जीरा। तो जीरा ना हमारा 3 जो ये डिब्बे हैं ये चल जाते हैं, 100 ग्राम का एक है, तो हमारा 3 लग जाते हैं, मतलब लास्ट मंथ में थोड़ा सा इसमें से बच जाएगा, लेकिन 3 हमारे लग जाते हैं फिर भी। तो ये जीरा है 3 पैकेट। और ये है एलोवेरा शैम्पू, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो ये वाला लेकर आई हूँ मैं एलोवेरा शैम्पू। और साथ में ये है विम बार, ये है 5 विम बार, जो कि हमारे महीने में चल जाते हैं। जेल भी हमारे पास, जो हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, हम लोग विम बार ज़्यादा यूज़ करते हैं। और ये है राइस ब्राइन ऑयल 2 kg। तो पिछली बार हम लोग ना ये लेकर नहीं, ये लेने गए थे ग्रॉसरी, लेकिन वहाँ पे ख़त्म था सामान, तो इनको ये मिला नहीं है राइस ब्राइन ऑयल, तो इस महीने भी 2 kg लेकर आए हैं। और ये है हैंड वॉश, इसका वो पड़ा हुआ है रिफ़िल, मतलब ये रिफ़िल पैक है, इसका बॉटल पड़ी हुई है, और 1 बॉटल एक्स्ट्रा लेकर आए हैं। ये है केसर हैंड वॉश, तो 1 एक्स्ट्रा ही लेके चलते हैं। तो ये हो गए, ये लेकर आए हैं। साथ में है हींग, वैसे मैंने आपको कल भी दिखाई थी, तो 2 हींग और लेकर आ गए। हींग हमारे यहाँ बहुत ही यूज़ होता है खाने में, इस वजह से तो 2 हींग लेकर आ गए। अगर वो 2 कल नहीं लेकर आते ना, तो फिर हम 4 डिब्बी लेकर आते हैं, तो 2 वो हैं एक्स्ट्रा, इसलिए 2 लेकर आ गए हैं। और ये है मम्मी की पूजा का सामान, ये है वो इसको रोली बोलते हैं ना, ये है केसरी चंदन, और ये है वाइट वाला चंदन जो होता है, तो ये 2 हैं।
और साथ में ये है मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक। तो ये ना मैं नहीं ले रही थी क्योंकि मैं आपको पता है मैं बहुत कम चीज़ें यूज़ करती हूँ अपने फेस पे। मुझे मतलब पतंजलि का सूट हो जाता है, लेकिन हर चीज़ में ऐसा नहीं कि सूट हो जाता। लेकिन मम्मी मेरे पीछे बढ़ के चला ये ले लो पैक है, तो फिर ये मैंने ले लिया है, इसको यूज़ करूँगी। क्रैक हील जो कि मम्मी ने अपने लिए, क्योंकि मम्मी ने थोड़ा सा एलर्जी रहती है, खुजली रहती है ना, तो फिर मम्मी थोड़ा सा इसको लगा लेती है, इससे थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है इस वजह से। तो ये क्रैक हील्स लिए हैं। और ये है पीड़ानंतक तेल, तो मम्मी ने पूछ कर लिया है। एक्चुअली मम्मी के ना कहीं कहीं पर, जैसे मम्मी के बीच में एक दो बार वहाँ काफ़ी चोट लग गई थी बहुत पहले ना, तो मम्मी के उन चीज़ों जगहों पे तो दर्द रहता है। फिर मम्मी ने ये वाला ऑयल लिया है, तो अभी एक ही लेकर आए हैं। अगर ये अच्छा रिज़ल्ट देगा तो फिर दूसरा लेकर आएंगे। तो ये भी पतंजलि का है। साथ में है यहाँ पर तिल का तेल, ग्लास क्लीनर लेकर आए हैं ये, क्योंकि ख़त्म होने वाला है ग्लास क्लीनर, तो ये लेकर आए हैं। एक फिनाइल है, ये लेकर आए हैं फिनाइल। और टॉयलेट क्लीनर तो ये लेकर आए हैं। तो ये है, और बाकी 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पड़ोस में आंटी है ना, वो अभी शायद आंटी परसों आई हैं, तो जब हम जाते हैं तो उनको बता देते हैं, तो उनको चाहिए होता है तो बता देती हैं आंटी ना। तो आंटी को ये सेवई चाहिए थी, वमनसिली जिसे बोलते हैं, और पोहा चाहिए था आंटी को। मेरे घर में वमनसिली और पोहा दोनों बचे हुए हैं, क्योंकि पिछली बार ही बहुत बड़े बड़े पैकेट लिया था इस वजह से, तो मैंने इस वजह से ये नहीं लिया है। और ये आंटी का दलिया, तो ये मुझे अभी आंटी को देना है, तो मैंने इसको अलग यहाँ पे रखा हुआ है। और साथ में बिस्किट वगैरह हैं जो हम लोग अलग पॉलीथीन में रखवाते हैं ताकि टूटे ना। तो ये तो वो क्रैकर वाले नहीं होते हैं जो नमकीन बिस्किट, ये बहुत अच्छे हैं, आशी लोगों को बहुत पसंद आते हैं ये वाले बिस्किट, इनका टेस्ट बहुत अमेजिंग है। तो ये 2 पैकेट लेकर आए हैं। और एक जो मिल्क वाले रहते हैं ये बहुत अच्छे लगते हैं, पार्ले जी की तरह, तो ये वाले लेकर आए हैं। और ये है नारियल बिस्किट, और साथ में ना ये वाले भी नए बिस्किट चले हैं नारियल वाले। पिछली बार मैंने नहीं खाया था, बहुत टेस्टी थे, इसलिए 2 मैं लेकर आई है। मम्मी बोलती और रख ले, लेकिन फिर 2 बहुत है, क्योंकि दूसरा भी नारियल वाला है इस वजह से। और एक तो ये उसकी तरह है जो गुड डे बिस्किट नहीं होता है, बटर कुकीज़, वो है ये, तो ये रख लिया है। तो ये हम हो गए हमारे बिस्किट, जिनको कि हम अलग रखते हैं, क्योंकि ये ना सामान के साथ टूट जाते हैं, तो अलग से पॉलीथीन ले लेते हैं उन लोगों से। तो ये हमारी ग्रॉसरी, और थोड़ा बहुत हमने कर लिया था। और इसके अलावा भी जैसे चाय पत्ती वगैरह है, और चीज़ें चीनी हो गई, ये सब हमें दूसरी जगह से लेना पड़ता है, क्योंकि पतंजलि में चाय पत्ती वगैरह नहीं मिलती है, इसलिए। एवरीवन, कैसे हो आप सभी। और आज मैं 2 दिन बाद ब्लॉग बना रही हूँ। तो सिया का बर्थडे था, उसके बाद एक दिन रेस्ट करा। आज हाँ, फिर आज से मैं ब्लॉग बना रही हूँ। आज है 5 जुलाई है आज, और लंच का टाइम हो गया है, 1 बज रहे हैं। और कुछ कपड़े थे जो मैंने फोल्ड करके अभी रखे हैं। यहाँ पर मम्मी ने तब तक लंच भी चढ़ा दिया है। तो आज हमारे घर में टमाटर का झोल बन रहा है, जिसको टमाटर की झोली बोलते हैं। तो ये इसकी रेसिपी तो मैंने आप लोगों के साथ 1 से 2 बार 2-3 बार मतलब शेयर कर दी है। तो पापा बोल रहे थे टमाटर का झोल बनाओ, तो टमाटर का झोल बन रहा है। बस अब मुझे चावल चढ़ाने हैं। और चावल के लिए भी ना मुझे कमेंट आया था कि पूजा आप चावल में से मांड कैसे निकालते हो बताना। तो आजकल हम ना प्रेशर कुकर में ही चावल बनाने लग गए हैं। तो जिस दिन मैं पतीले में बनाऊंगी चावल, तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी कि हम लोग मांड कैसे निकालते हैं चावल में से। अभी तो मैं कुकर में बना रही हूँ, तो कुकर में से मांड नहीं निकल सकता है इस वजह से, ठीक है। यहाँ पे जो बर्तन मैंने क्रॉकरी के निकाले थे ना सिया के बर्थडे में, तो इनको वॉश करके दोबारा से यहीं पे रख दिया है। अभी जहाँ पर मैं इनको रखती हूँ वहाँ पे मुझे थोड़ा सा साफ़ करना है, उसके बाद मैं इन बर्तनों को रखूँगी। काफ़ी अच्छा हो गया बर्तन निकाल के। एक तो ये बहुत अच्छे से वॉश हो गए हैं, क्योंकि काफ़ी हम लोग इतना यूज़ नहीं करते हैं ना, तो काफ़ी टाइम बाद बाहर निकाले, तो इस वजह से जो बर्तन हैं क्रॉकरी के वो भी बहुत अच्छे से साफ़ हो गए हैं। अभी तो और है, बहुत से बर्तन और पड़े हुए हैं, लेकिन अभी इनका इतना ही यूज़ था तो मैंने इतने ही निकाले, पूरे ही निकाले। उनको भी मैं वॉश कर दूँगी। तो बस यहाँ पर एक काम निपट गया है। हेलो, कैसे हो आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। नमस्ते। तो
तो सिया का बर्थडे था जैसे कि आपने देखा होगा, और सिया आपको अब दिखाने वाली है गिफ्ट। हाँ, तो सिया मुझे परसों से जिद कर रही है, मम्मी प्लीज मेरे गिफ्ट्स दिखा दो। तो पहले मैं सोची थी कि क्या गिफ्ट क्या दिखाओ, लेकिन उसको है मम्मी दिखा दो, जो आशी ने मुझे गिफ्ट दिया वो दिखा दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और ऐसे बहुत सारे गिफ्ट नहीं है, बहुत कम गिफ्ट है, लेकिन बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट्स हैं जो सिया को मिले हैं और सिया को बहुत पसंद आए हैं। आपको पता है सिया, और जब से सिया का बर्थडे मतलब गया है तब से इन्होंने फ़ोन पकड़ा ही नहीं है, ये सिर्फ इन गिफ्ट्स के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। और मुझे लगता है कि ना गिफ्ट तो देखो बच्चों को पसंद है, लेकिन मैं चाहती हूँ साथ में मेरे बच्चों को बहुत सारा आशीर्वाद मिले, तो मुझे ज़्यादा से खुशी होती है। तो यहाँ पे कुछ गिफ्ट जो सिया और आशी आपको दिखाएंगे, जो इनका बहुत मन है। तो सबसे पहले सिया बोल रही है कि मैं डॉल दिखाऊंगी। ये देखो डॉल। हाँ, तो ये डॉल, सिया थोड़ा पास आ जाओ बेटा, दूर से दिख नहीं रहा है। आशी आप भी पास में आ जाओ। ये डॉल। हाँ, तो ये है सिया की डॉल, जो सिया को किसने दी है? हाँ, तेज की बोलो। तो ये रेनू आंटी ने दी है, मतलब उनकी रेनू आंटी ने दी है। हमारे पड़ोस में जो भाभी हैं उन्होंने दी है सिया को। और अर्जुन जिसका मैंने बताया था ना कि बर्थडे अभी गया है 28 को, तो उनकी मम्मी है रेनू भाभी, तो उन्होंने दिया है सिया को डॉल। और सिया को वो अपनी बिल्कुल बेटी मानती हैं। मैं बहुत मना करती हूँ भाभी को, लेकिन फिर भी वो हर साल सिया के लिए मतलब कुछ ना कुछ लेकर आती हैं। तो सिया बहुत हैप्पी है, बहुत क्यूट डॉल है। तो और इसके कुछ कपड़े भी हैं जो उन्होंने अलग अलग कर दिए हैं, पजामा टी शर्ट वगैरह है। तो ये है सिया का फर्स्ट गिफ्ट। तो देखिए जो मैंने वो बैग मंगाया था, ये वाला मैंने सिया के लिए मंगाया था, और ये वाला मैंने अपने लिए मंगाया था। तो इसमें टेडी बियर बना हुआ है छोटा सा। हाँ, तो ये आशी का दिमाग है। आशी ने मतलब 2 कॉम्बो में थे बैग, ये वो मंगाए थे और इतने प्यारे हैं, इनका स्टफ इतना अच्छा है। ये आशी ने मीशो से मंगवाया है और इसमें टेडी बियर भी है, बहुत क्यूट सा बैग है। सिया इसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हुई है। उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आशी उसको बैग्स देगी, उसको ये था कि शायद आशी उसको ड्रेस वगैरह कुछ देगी। तो आपको बहुत पसंद आया ना, तो इसको आशी का गिफ्ट भी बहुत अच्छा लगा। देखिए कितना अच्छा बना रखा है। तो ये ऐशु ने दिया है, मेरी बड़ी सिस्टर है, उसकी बेटी ने कार्ड बनाया है सिया के लिए। देखो मैं दिखाती हूँ, मैं दिखा रही हूँ, हट तो मैं दिखाती हूँ, ये पास से देखिए। दिखाओ ना। तो ये ऐशु ने अपने आप से बनाया है। और ऐशु के ये कुछ थोड़े से और गिफ्ट हैं जो ये खुद दिखाएंगे। देखिए क्या बताओ ऐशु, आप बताओ क्या है? ये है पेन, और आप देख रहे होंगे जैसे कि ये वो है हेयर बैंड। अच्छा लग तो रहा है। ये ऐशु ने इनको हेयर बैंड दिया है, कलर्स दिए हैं, साथ में ड्राइंग बुक दी है, साथ में स्टिकर वगैरह है वो दिए हैं। तो ये ऐशु ने दिया है इनको। तो ऐशु इनकी सिस्टर भी है, इनकी बेस्ट फ्रेंड भी है, आप बोल सकते हो। अब ये टी शर्ट और देखोगे कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ना। और मैंने आपको बोला था कि सिया पे जो येलो कलर बहुत सूट करता है। और हमारे पड़ोस में यहाँ पे आंटी रहती है, बिल्कुल हमारे जस्ट घर के बगल में है। तो उन आंटी का भी ना यही है कि वो हर साल, चाहे आशी का बर्थडे हो चाहे सिया का बर्थडे हो, वो ज़रूर से गिफ्ट लेकर आती है। मैं उनको हर साल ही मैं बोलती हूँ आंटी अपना आशीर्वाद दो इन बच्चों को। बोलती है आशीर्वाद तो हमेशा आई, उनको हमेशा हर साल याद रहता है। तो ये सिया के लिए टी शर्ट लेकर आई है। ये ऐसे तो ये बहुत क्यूट सी टी शर्ट है जो बहुत ही जल्दी सिया भी पहनेगी। बहुत प्यारा सा कलर, बहुत प्यारा है इसका। तो इसके बाद गिफ्ट है ये वाला। सिया बताएगी कैसी है ये? हाँ, तो ये सिया के और आशी के ताऊजी ने दिया है, ताऊजी और गीत ने दिया है। गीत इनकी कजन सिस्टर है। तो ये बहुत ही प्यारा, और ये दिन भर इसमें लगे हुए, दिन भर। मैं आपको क्या बताऊँ, और इसको पता है पियानो ही चाहिए था, ये पियानो कर दी थी। हाँ हाँ, इनके पास ना एक छोटा वाला था, वो इन्होंने खराब कर दिया था। तो तब से सिया काफी पीछे पड़ती, मम्मी ले लो ले लो। तो उसकी विश पूरी हो गई, पियानो उसको मिला। और सच में इतना मतलब इतना हैप्पी हो रहे थे ना, दिन भर इसके साथ ही लगे रहते हैं। ये माइक है, रुक जाओ। इसका पीछे माइक है। ये इसका माइक है जिसमें गाना गाते रहते हैं। तो हमारे घर में दिन भर ही पियानो चलता है और ये बहुत ज्यादा खुश होता है। और सबसे अच्छी बात है ये फोन नहीं पकड़ते हैं। अभी तो कुछ दिनों तक शौक रहेगा, मुझे लग रहा है। तो ये गिफ्ट बहुत पसंद आया। तालियां भी है। हाँ, बस हो गया। ये थे इनकी थोड़े से गिफ्ट, लेकिन बहुत प्यारे प्यारे, जिससे कि मेरे बेबी
बहुत ज़्यादा खुश हो गए। तो चलिए थोड़ी देर मिलते हैं। अब मैं खाना लगा रही हूँ, 2 बज गए ना इसलिए। तो ये हैं कुछ गिफ्ट्स आशी और सिया के। मतलब गिफ्ट तो सिया को मिले हैं, लेकिन आशी और सिया दोनों साथ में खेलते हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं अपने गिफ्ट्स के साथ। और मैंने उनके गिफ्ट्स दिखा भी दिए उनकी रिक्वेस्ट पे। और साथ में जैसे कि आशी और के पापा और दादू और हमारे पड़ोस में जो आंटी है उनकी दादी हैं, तो उनकी तरफ से भी गिफ्ट है। मतलब उन्होंने पैसे दिए हैं तो इसलिए कि वो कुछ ले लें अपनी पसंद का। तो मैं देखूँगी सिया को जो पसंद आएगा सिया ले लेगी अपने लिए। और वैसे तो मैं बोलती हूँ मेरे बच्चों को आशीर्वाद जितना हो सके आशीर्वाद मिले, क्योंकि आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है इस वजह से। और इसके बाद हम लोगों ने चाय वगैरह पी ली है, चाय बनाई मैंने। और यहाँ पर मैं आ गई अपने रूम में। और सिया को आप देखो, वो अपना पियानो छोड़ ही नहीं रही है, उसको बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं थोड़ा थोड़ा यूट्यूब में देखकर मैंने 1-2 चीज़ जैसे हैप्पी बर्थडे मैं उसको मतलब खुद भी सीख रही हूँ, उसको सिखा रही हूँ। अगर उसको मन मतलब अच्छा, वैसे तो बहुत इंटरेस्ट ले रही है, उसका मन हुआ तो वो सीख लेगी। तो वो मेरे साथ ही बैठी हुई थी, आशी अपना कुछ काम कर रही थी। और यहाँ पर कुछ बच्चों के पजामे वगैरह थे जो कि उधड़ जाते हैं ना सिलाई वगैरह। तो आज मैंने मशीन लगाई थी, बहुत सारे कपड़े थे, सबको मैंने स्टिच कर दिया है, क्योंकि वो फिर ना इसकी वजह से पहन ही नहीं पाते हैं, वो फटे फटे से रहते हैं। मतलब फटे मीन्स कि वो उधड़े हुए रहते हैं उनकी सिलाई वगैरह। तो आज मैंने सारे के सारे जो कपड़े हैं वो सिल दिए हैं, क्योंकि वैसे सिलाई तो मुझे नहीं आती है, लेकिन जैसे उधड़े हुए कपड़े रहते हैं उनको मैं सिल देती हूँ बहुत अच्छे से। और आज का व्लॉग ना मेरा यहीं तक था। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा आज का व्लॉग। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा आप लोग, और मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मैं मिलूँगी आप सबसे अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।